हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आओ दोस्तों, आज अपन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 कंटिन्यू करते हैं। जो हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। इससे एक क्लास पहले अपन रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी इसी चैनल पर, उसे आप ज़रूर से देखें। फिर ये क्लास नंबर 2, इसकी बात करते हैं एक बार। रोनी इन्वेस्टेड रुपीज़ पी इन ए स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। ओके, for 2 years. He invested the whole amount he received from scheme A in another scheme B offering simple interest 15% per annum for 2 years. Okay. If the difference between the interest earned from scheme A and B was 264 rupees, what is the value of P? आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें एक बार इस बात पर। रोनी ने ₹P का इन्वेस्टमेंट किया स्कीम ए में और सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम से, और दोस्तों 2 इयर्स के लिए। और उसने जितना भी पैसा आया यहाँ से, ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए इन अनदर स्कीम बी, और बी में इसने इन्वेस्ट कर दिया 2 इयर्स के लिए ही 15% पर एनम से। तो दोनों स्कीम से जो इंटरेस्ट मिला है उसका डिफरेंस 264 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी? तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों, यदि अपन ऐसे बात करें कि लेट पी इज इक्वल टू 100, लेट पी इज इक्वल टू 100, तो 12% पर एनम से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 24। ये सिंपल इंटरेस्ट। अब जो अमाउंट बना दोस्तों वो 124 आएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा? 124। अब इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो 124 होगा, क्योंकि इसने पूरे के पूरे अमाउंट को री इन्वेस्ट किया है, तो 124 होगा। और यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 15% पर एनम से 2 इयर्स का निकालोगे तो 30%। तो इस वैल्यू का अपन को 30% निकाल के लेके आना है। तो इसका 30% कितना आ जाएगा दोस्तों? 37.2। इसका 30% कितना आ जाएगा? 37.2। इनके बीच का डिफरेंस बताइए क्या वैल्यू आएगी? तो इनके बीच का जैसे अपन डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों ध्यान दो, वो कितना आ जाएगा? 13.2। तो 13.2 इज इक्वल टू 264। 13.2 इज इक्वल टू 264, देन 1 इज इक्वल टू। अब देखो कितनी सिंपल बात है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम एग्जाम में बहुत फास्ट लिखते हैं फिर भी हमारा आंसर नहीं आता। देखो दोस्तों, पॉइंट हटा लो, एक जीरो और लग जाएगी। इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 2 टाइम। तो आपको फाइनल आंसर कितना होगा? 2000। ये मैंने बहुत धीरे धीरे सोल्व किया, फिर भी अपन आंसर पे बहुत फटाफट से आ गए। तो जो एग्ज़ाम में हमारी स्पीड आती है वो तब नहीं आती जब हम बहुत फास्ट लिखते हैं, वो तब आती है जब हम बहुत अच्छा स्मार्ट सोचने के बाद थोड़ा बहुत लिखते हैं, तब स्पीड आती है। आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आपने जहाँ से भी कोचिंग पढ़ा है या जहाँ से भी आपने अपना सिलेबस कवर किया है, वहाँ पर अगर आपने अप्रोचेज अच्छी तरह से पढ़ी हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस में हड़बड़ाहट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इजीली क्वेश्चन अपने समझ आते जाएंगे, आंसर भी आते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। रवि इन्वेस्टेड ₹P इन ए स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ओके, he invested the whole amount he received from scheme A in another scheme B offering simple interest 12% per annum for 5 years. Okay. If the difference between interest earned from scheme A and B was 1300 rupees, what is the value of P? देखो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। एक बार वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करके देखें, या मैं कंटिन्यू क्लास में आपको ऐसे एक टाइम दे दूं कि दोस्तों इसे सॉल्व करके बताओ, तब भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट से आंसर आ ही जाना चाहिए। करके बताओ एक बार जल्दी से, कौन कौन बच्चा ऐसे सॉल्व कर सकता है? सेम क्वेश्चन है और आसान भी है, टफ नहीं है।
क्वेश्चन एकदम आसान है, टफ नहीं है, आसानी से आंसर आ सकता है अगर आप जरा सी भी कोशिश करेंगे तो। चलें देखते हैं, आओ। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है दोस्तों, पढ़िएगा। लेट द वैल्यू ऑफ p इज 100, लेट द वैल्यू ऑफ p इज 100। अब वो कह रहा है कि स्कीम ए में 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है 2 ईयर के लिए। तो अगर मैं स्कीम ए की बात करता हूँ तो 20 हो गया ऐसा ही, ठीक है। अब स्कीम बी में बात करें तो वो कह रहा है कि यहाँ से जो भी पैसा मिला, ही इन्वेस्टेड द होल अमाउंट। तो अमाउंट क्या आएगा दोस्तों 120। तो 120 इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, ऑफरिंग 12% पर एनम फॉर 5 ईयर। तो 12% पर एनम फॉर 5 ईयर है दोस्तों, तो 12 इंटू 5 कितना आएगा 60। ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का। क्या वैल्यू आएगी 72। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, 52 इज इक्वल टू 1300, देन 1 इज इक्वल टू। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इजीली समझ सकते हैं दोस्तों, 4 और 4 से कैंसिल करोगे 25। बहुत धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है क्वेश्चन, 2500। अब एग्जाम में अगर इन क्वेश्चंस की रफ्तार अगर किसी को देखनी है तो वो यहाँ से सीधे देख सकता है, 10-10-20% तो ये आ गया। 120 को करेंगे 60, 120 का 60 72 आएगा। 70-20 का डिफरेंस बता देख लीजिएगा कितना आ रहा है 52। 52 की वैल्यू ये है दोस्तों। तो 100% की बतानी है अपन को, तो एक कैंसिल कर लेंगे 4 और 4 से 25 और आपका आंसर 2500 होगा। एग्जाम में अपना इसे कहते हैं फास्ट लिखना। इतना ही फास्ट लिखा जाता है, मॉक लगा करके प्रैक्टिस की जाती है कि हमें इतना फास्ट लिखना है जिससे हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब ना हो। ऐसा नहीं हो कि हम फास्ट लिखने के चक्कर में अपने एक्यूरेसी का पूरा स्वाहा कर लें कि हमने किया तो सही लेकिन बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। यदि अपन दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए हैं सपोज, तो उनमें से हमारे 27 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये एक्यूरेसी है, 27 है, 28 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। अब जिन बच्चों की गलतियां बहुत सारी होती हैं वो ये सोच सकते हैं इस जगह पर, अरे सर फिर तो सारे सही होने चाहिए। यस, बहुत सारे बच्चों के सारे सही होते हैं और बहुत सारे बच्चे आज के एग्जाम में मैथमेटिक्स में ऐसे इनके पूरे के पूरे नंबर आते हैं, एक भी नंबर नहीं कटता। तो फिर बताइए आप क्यों सोचते हो ऐसा। तो 30 क्वेश्चन से ये वाली एक्यूरेसी लाने के लिए आपको क्या स्पीड मेंटेन करनी है, वो ऐसे नहीं आपने 30 क्वेश्चन किए, इसमें से 13 क्वेश्चन गलत है, 15 क्वेश्चन गलत है, तो फिर क्या किया आपने। इससे बढ़िया तो आप 10 to 12 क्वेश्चन ही कर लेते तो बेहतर होता। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दें एक बार। रिया invested rupees P in scheme A which offer simple interest the rate of 12% per annum, offer 12% पर annum, ठीक है दोस्तों। और कितना टाइम के लिए? रिया इन्वेस्टेड P रुपीज स्कीम ए विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर एनम एंड P प्लस 2520 रुपीज इन स्कीम बी विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट। वाह, ये कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट और ये ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट है at the rate of 20%. The respective ratio between the amount received from scheme A at the end of 5 year and that received from scheme B at the end of 2 year was 4:5. What is the value of P? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन डिजाइन किया है। अब वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि बस फटाफट से पढ़ा और ये लो आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी प्रीलिम्स में नहीं मिलेंगे देखने को, अभी तक के एग्जाम्स की अगर स्टडी करें तो देखिएगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ सोल्व करते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट रुकिएगा। देखो आओ, है ना, थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सोल्व करते हैं।
स्कीम ए की जो इसने बात करी है, ये सिंपल ये इनके जो इंटरेस्ट मिले ना उनका रेशियो दे रखा है बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम, अमाउंट का रेशियो दोस्तों एंड ऑफ 5 ईयर। कोई बात नहीं, अपन ये मान लेते हैं स्कीम ए में पी रुपीज़ दे रखे हैं और दोस्तों 12% पर एनम से 5 ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट बनेगा, 12 5 60% है ना, एंड ऑफ 5 ईयर। तो 12 इंटू 5 60%। 60% को माय डियर स्टूडेंट हम कितना कहते हैं बोलो, 3/5। लेकिन जब बात अमाउंट की हो तो 5 + 3 8/5। यहाँ से ये अमाउंट आएगा स्कीम ए से। अब बात करते हैं हम स्कीम बी के बारे में, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्कीम बी में क्या हो रहा है, P + 2520 रुपीज़ है, P + 2520 रुपीज़ है। इस पर दोस्तों 20% पर एनम से 2 ईयर का CI बताना है। तो हम 2 ईयर के लिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको इफेक्टिव रेट लिखना सिखाया था। तो इस 20% का इफेक्टिव रेट लिखोगे दोस्तों तो वो कितना आएगा, 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा इस 20% का 2 ईयर के लिए इफेक्टिव रेट। तो 44% पे भी ये क्या फाइंड आउट करना है अपन को, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इसे आप 144/100 लिख सकते हो और इसमें कुछ भी काट पीट करना है या 4 से काट पीट कर लें एक बार, 36/25 ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसका 36/25 और ये जो अमाउंट आए हैं इनका रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 4:5। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये एक नया पैटर्न है, न्यू क्वेश्चंस हैं जो लगातार मेंस में पूछे जा रहे हैं। आप एक बार इन्हें पढ़ के मेंस दे लें, फिर आप बताएंगे कि हाँ यार सर वास्तव में मैक्सिमम क्वेश्चन सेम थे, है ना। तो आइए इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने में आप देखिएगा 8/5 है, 5 से ये कितना टाइम कैंसिल हुआ, 5 टाइम। ओके, अब ये 5 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर, और ये वैल्यू हो जाएगी 25 और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, है ना। तो बात को समझने की कोशिश करें, अपन कर क्या रहे हैं एक बार आप समझ जाओ अच्छे से, नहीं तो मैं कैलकुलेशन को यहीं कर दूंगा फिर प्रॉब्लम होगा। 2520 इंटू 36 और जो अपॉन वाला 5 था वो यहाँ आ गया और ये 4/5 ऐसे है दोस्तों। तो 4 से कैंसिल करो 2 टाइम और 2 से 18 और 5 इंटू 5 25p, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 18p प्लस 2520 इंटू 18। पूरा मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी ना करें, इसे इधर लेके आएँ तो माइनस होगा तो 7p इज इक्वल टू 2520 इंटू 18। माय डियर स्टूडेंट 7 से इसे कैंसिल किया जाए तो 7 से जैसे ही इसे कैंसिल करोगे तो 7 3 × 21, 7 6 × 42। अब p की वैल्यू यहाँ से आपके सामने है तो 80 किस में आ रहा है अपने पास, अगर एक ही ऑप्शन है तो सी इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर लें तब भी यही वैल्यू आएगी, है ना। तो 6480। अब हम इसे एग्जाम में कोई बच्चा या इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करे ना तो इसमें ज़बरदस्त पजल हो सकता है इस क्वेश्चन में। कह रहे क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, इतना क्वेश्चन को घुमा लिया, घुमाया नहीं है। आप घूम रहे हैं क्योंकि आपने आसान आसान इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। नहीं तो दोस्तों मेंस में अक्सर कर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। पूनम इन्वेस्ट 42 रुपीज इन स्कीम ए which offers 12% per annum of simple interest. She also invest 4200 minus p. She also, देखो पूनम ने इन्वेस्ट किए 4200 रुपीज़ स्कीम ए में 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। इस पर जरूर ध्यान दें, SI है CI है। क्वेश्चन हमेशा धीरे पढ़ें और समझ के पढ़ें दोस्तों। अगर क्वेश्चन में ही आपने जल्दबाजी कर रखी है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, तय है। सी ऑल्सो इन्वेस्ट 4200 minus p in scheme B offering 10% per annum CI compound interest.
द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पूनम अर्न्स फ्रॉम बोथ द स्कीम एट द एंड ऑफ 2 ईयर इज 294। इनका जो बीच का डिफरेंस आ रहा है माय डियर स्टूडेंट वो 294 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? आप क्वेश्चन को पॉज करें, एक बार मेरे कहने से सॉल्व करने की कोशिश करें। टफ नहीं है, फटाफट से सॉल्व हो सकता है, बहुत आसानी से। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, इजीली सॉल्व हो सकता है। चलो आओ आगे बढ़ाएं एक बार। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आओ। पूनम ने 4200 रुपीज़ दोस्तों स्कीम ए में 12% पर एनम से लगाए हैं, कोई बात नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं इजीली कि 4200 रुपीज़ का 12% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो 4200 और ये 12% पर एनम से कितने ईयर का है? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट पूनम अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम एट द एंड ऑफ 2 ईयर, ओनली 2 ईयर का है। तो इसका 24% हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका 24% कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? तो अभी देख लेते हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 से। 8 और 4 16, 16 4 20, कैरी टू 8 8 टू 10 108। अभी कह रहा है कि 294 का डिफरेंस है, तो यहाँ से 294 लेस करो इससे फटाफट से एक बार। 4 1 7 714 का जो बच गया CI वो कहाँ से मिलेगा? इस दूसरे वाले स्कीम से मिलेगा। और ये कह रहा है कि इस पर जो मिलेगा ना वो 10% पर एनम कंपाउंड से है, और वो 2 ईयर का CI है दोस्तों। तो 10% पर एनम से अगर मैं 2 ईयर का CI लिखता हूँ तो इसका इफेक्टिव रेट सोच के देखो अपन क्या लिखेंगे। इसका इफेक्टिव रेट बार बार मैं कई बार बता चुका, इसको इफेक्टिव रेट लिखोगे 21 आएगा। 10 इंटू 2 और स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 देन 21। इसका डिटेल मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता रखा है ना। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? 21। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 100 की। तो 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो देखो 7 से कैंसिल करो, 7 से कैंसिल करोगे 102, ये 3 से फिर कैंसिल कर लो दोस्तों, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3400 3400। लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है वो है 4200 माइनस पी। अब 4200 माइनस पी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना आया? 3400। तो यहाँ से पी की वैल्यू 800 आएगी क्या? तो यहाँ से पी की वैल्यू 800 आएगी, तो बी इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को इतना फटाफट से पकड़ना आसान नहीं है दोस्तों, बात आपको समझनी होगी कि हमने क्या किया है। मैं एक बार वापस से आपको समझाने के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दे लें। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, क्योंकि 2 ईयर की बात कर रहा है। तो 4200 का 24% निकाला अपन ने, क्योंकि 2 ईयर है ना, तो 12%, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो 12%, तो 12 12 24। तो 24% ऑफ 4200 कितना आया? जो कि 1008 आया। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 294 है। तो मैंने इसमें से ये 294 अगर लेस कर दूं तो पक्का ये जो बच गया वो CI तो बच गया। आप इसमें से इसे लेस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंस ही हो गया ना इनका। तो इसमें से हमने इसे लेस किया, CI आया। अब हमें पता है कि भाई रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो रेट और टाइम का यूज़ करते हुए क्या हम इसका यहाँ CI नहीं निकाल सकते? तो 10% पर एनम से 2 ईयर का जो इफेक्टिव रेट आएगा वो 21% आएगा। 21% की वैल्यू 714 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 3400, जो कि 4200 माइनस पी की वैल्यू है। तो यहाँ से पी कितना आ गया? 800।
मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको डेफिनेटली समझ आई होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे ही कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन लगातार आपको मेंस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।